हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रेश जॉब्स पर। साथियों, आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि एसएससी जीडी में सब कुछ तय हो चुका है। आपके ऑनलाइन फॉर्म की डेट जारी हो चुकी है। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में A to Z मिल जाएगी। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दरअसल में एसएससी जीडी में हर साल आप देखिएगा भर्ती कम से कम 50,000 पदों पर आती है। अभी 53,690 पदों पर फिजिकल बस हुआ ही है कि नई भर्ती का फिर से आगाज शुरू। तो प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहता है एसएससी जीडी में। कम से भी कम 50,000 अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी वैकेंसी होती हैं वो कम से कम 50,000 होती हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेते हैं। एज लिमिट कहां से कहां तक, उम्र सीमा कब से कब तक रहेगी, अप्लाई कौन कर सकता है, पूरी जानकारी A to Z, फॉर्म फिलअप करने की सब कुछ। देखो ध्यान से, एसएससी जीडी 2025-26, जी हाँ, एसएससी जीडी 2025-26 की जो न्यू रिक्रूटमेंट अब आपकी शुरू होने वाली है साथियों। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, मतलब क्लियर चाहिए 10th पास। 10th पास आप होने चाहिए किसी भी विषय में, बस फेल ना हो। बाध्यता कुछ नहीं है, बस फेल नहीं होने चाहिए आप किसी भी विषय में। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने की संभावना है पूरी नवंबर 2025 में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। रिटन एग्जाम की जो डेट है वो मार्च और अप्रैल 2026 की है। मतलब अब आपके पास में सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 भाई आपके पास में सीधे सीधे 5 से 6 महीने हैं। इन 5 से 6 महीने में लगातार जो भी लड़का या लड़की इस समय लग गए अपनी तैयारी में, समझ लो वो भर्ती हो गए। और आजकल आप देख रहे हो कंपटीशन का नाम ही नाम रह गया, कंपटीशन है नहीं। एसएससी जीडी में अब की बार देखो आप कितनी कम पे कट ऑफ गई है, कोई खास कट ऑफ नहीं गई है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो जैसे कि 160 में से 124 तक जनरल वालों का हुआ है। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 वर्ष साल का है। एससी एसटी को 5 साल का है। ठीक है, एक्समैन के लिए अलग से 3 साल का है। और एज जो आपकी कैलकुलेट की जाएगी ये है 2/1/1998 से लेकर 1/1/2008। इसमें अगर आपको कोई डाउट है कि जी पता नहीं चल पा रहा मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, तो नीचे कमेंट करिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे या नहीं। ये जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1998, 1 जनवरी 2008 तक के युवा साथी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। किसी को भी डाउट है कि पता नहीं मैं फॉर्म के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में से लड़के और लड़कियां सभी के लिए वैकेंसी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के लिए होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब होती है, हर साल आपको पता है बड़ी भर्ती आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले इसमें होता है आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर आपका होता है फिजिकल और आपकी हाइट वगैरह चेक होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर होता है आपका मेडिकल। इस तरीके से आपका भर्ती का प्रोसेस होता है साथियों। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन जो कि 60 नंबर के होते हैं, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका वो 2 नंबर का होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के आपके भाई 20 क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके कितने होते हैं 80, यानी 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 नंबर के। नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है आपको, 1 घंटे में ये 80 क्वेश्चन करने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की या 2.5, एक ही बात है, कैसे भी समझ लो। मतलब अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, ये होती है नेगेटिव मार्किंग। नॉर्मलाइजेशन आपका चलता ही है। तो ये देख लीजिएगा, आपके पास में सिलेबस है
किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में यही सब्जेक्ट होते हैं। बस बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी हाइट वगैरह इसमें फिट है तो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, हाइट वगैरह देख लो क्या है। फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो क्या क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है मेल कैंडिडेट्स और जनरल कैटेगरी से है तो आप 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कितना? 170। इसमें जो मेल कैंडिडेट जनरल दे रखा है, जनरल हो सकता है, ओबीसी हो सकता है और ईडब्ल्यूएस, तीनों के लिए ही आपका हाइट कितना है? 170 मेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो एसटी मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 162.5 है। नॉर्थ ईस्ट के जो हैं उनको 157 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए बात करते हैं साथियों, तो फीमेल की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर है एसटी फीमेल के लिए। तो अलग अलग तरीके से है। और जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो मेल हैं और जनरल और ओबीसी और एससी से हैं, 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए फुलाव। देखो कोई भी भर्ती है फुलाव तो आपको देना पड़ेगा। अगर डिफेंस लाइन में जा रहे हो तो फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना एसएससी जीडी में या पैरा मिलिट्री जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, चाहे आईटीबीपी की बात करें, ठीक है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, मतलब कोई सी भी ले लो आप, असम राइफल वगैरह, एसएसबी, बीएसएफ, कोई सी भी ले लो, इसमें हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है और सीने का। सीना अगर आपका थोड़ा बहुत कम है तो भी निकाल देंगे, हाइट अगर ज़रा सी भी कम है, ठीक है, तो भी निकाल देंगे। ध्यान रखना इसमें बिल्कुल 170 हाइट एकदम खड़ी चाहिए ही चाहिए। मतलब बाद में आपको ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं यार होता है क्या होता है, तो ये बात ध्यान रखना है, हाइट इसमें एग्जैक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है साथियों, तो हाइट पूरी है अगर आपकी 170 तो ही फॉर्म अप्लाई करना, नहीं तो ये मत कहना कि चलो देखी जाएगी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए, भाई 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जो 24 मिनट में आपको करनी होती है। ठीक है, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट्स को आपको 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में करनी होती है। और जो लद्दाख से हैं उनको 1600 मीटर 7 मिनट में लड़कों को, और फीमेल को 800 मीटर आपको 5 मिनट में आपको 800 मीटर करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहता है। मैं आपसे बस एक बात कहूँगा, अगर आप एसएससी जीडी ज्वाइन करना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मौका आपके पास में ये है कि इसमें आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा कि हाँ जी बहुत कंपटीशन है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें कंपटीशन उस लेवल का है नहीं जितना इसमें हंगामा है। और आपको मैं हालांकि पूरी चलो जानकारी दे चुका हूँ, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई आपके जो फॉर्म ऑनलाइन होंगे नवंबर में होने की पूरी प्रबल संभावना है। और इधर आपके जो एग्ज़ाम है मार्च और अप्रैल में है। सीधे सीधे देखें तो 5 से 6 महीने आपके पास में है अभी से तैयारी करने के। फिजिकल तो खास है नहीं, सबसे मेन चीज़ है इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम। तो साथियों फिर देरी किस बात के लिए है, तैयारी पे जुट जाइएगा, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिएगा। फिर मिलूंगा आपके एक नई वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत साथियों।